Hello student, this question is based on potential, chapter 2, electrostatic potential. 3 concentric metallic cells ABC. यहाँ पे 3 metallic shells दी हुई है ABC. A स्मॉलर है और B उससे बड़ी है और C उससे बड़ी है, और जिनकी रेडियस आपको गिवन है. बड़े वाले की C रेडियस है और बीच वाले की B है और इसकी A है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज आपको प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली दी हुई है. तो पहले हम फाइंड आउट करना है हम लोगों को ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. क्या रिलेशन आएगा ए बी सी के बीच में? तो सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटीज लिख लेते हैं. ऑन सरफेस ए सिग्मा ए लिख सकते हैं. चार्ज इस पर हमने कितना मान लीजिए, चार्ज क्या है, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू सी इक्वल्स टू क्यू ले लीजिए, एंड क्यू सी पे आप माइनस क्यू ले लीजिए क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी नेगेटिव है. ओके, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे आता है, चार्ज ओवर द सरफेस ए, एरिया 4 पाई ए स्क्वायर. तो यहाँ से सिग्मा ए कितना आ सकता है, क्यू ए कितना आ सकता है, यहाँ से क्यू ए विल कम 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा ए. ऐसे ही हमारे पास इनकी अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ. सिग्मा बी कितना आएगा, चार्ज ऑन द सरफेस एंड 4 पाई बी स्क्वायर. तो यहाँ से क्यू बी आ जाएगा इसको आप सिग्मा लिख सकते हो, लेकिन साइन नेगेटिव है चार्ज का यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा. ऐसे ही थर्ड के लिए सिग्मा सी इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से इसको सिग्मा लिख सकते हैं पॉजिटिव, और यहाँ से ये आ जाएगा क्यू सी इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर. ये आ गया. अब देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे कि शो दैट सेम पोटेंशियल ए सेल ए एंड सेल सी आर एट द सेम पोटेंशियल. तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ए पे पोटेंशियल चेक कर लेते हैं. बी ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, अपने चार्ज की वजह से होगा. ए कहाँ पर है, अंदर है, ये वाली ए है, तो इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल कितना लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू ए और इसका रेडियस. ऐसे ही दूसरे वाले का हम कितना लिख सकते हैं, 1/, इस पे हमें पोटेंशियल बताना है, तो इसके अपने चार्ज की वजह से तो होगा ही, इस दूसरे सेल की वजह से जो चार्ज होगा उसकी वजह से भी इस पे पोटेंशियल होगा. तो वो कितना होगा, 1/4 पाई. सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई मैं नेगेटिव साइन का यूज कर रहा हूँ, और क्यू बी अपॉन बी क्योंकि रेडियस इसकी बी है. ऐसे ही तीसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपॉन सी. अब यहाँ पर बी ए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है टर्म. क्यू ए हम कितना लिख सकते हैं, क्यू ए हमारे पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सिग्मा. सिग्मा ए को हम सिग्मा पॉजिटिव भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास ओवर ए, 4 पाई ने 4 पाई को मारा, ए को ए ने मारा, माइनस ऐसे ही इसको लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू बी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन बी. 4 पाई ने 4 पाई को मारा, बी ने बी को मारा. तीसरा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी हमारे पास कितना है, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी. तो फिर ये 4 पाई से 4 पाई जाएगा, एक सी से सी जाएगा. तो ये बी ए पोटेंशियल एट ए कितना आ गया,
ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना आ गया बी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आ गया सी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक और भी चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है तो आप इसे बाहर ले लीजिए, तो अंदर रह जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, इसे इक्वेशन ए बोल दीजिए। ये पोटेंशियल जो ए पे आया है किसकी वजह से आया है, इसके अपने चार्ज की वजह से आया है, इस सेल की वजह से आया है, इस सेल की वजह से आया है, तो ये नेट पोटेंशियल आ गया ऑन सरफेस ए। नाउ पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट सी, तो बी सी लिखेंगे, बी सी, सी यहाँ पर है ये बड़ा वाला, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अपना चार्ज क्यू सी अपॉन इसका डिस्टेंस। ऐसे ही अब देखिए ये जो सी वाली सरफेस है, सी जो स्फीयर है स्फेरिकल सरफेस, उसकी वजह से तो ये आ गया, लेकिन इसके अंदर इस सी के अंदर एक बाल ये भी स्फीयर है और इसके अंदर ये भी स्फीयर है, तो इनकी वजह से भी पोटेंशियल सी पे होगा, तो वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन, ये इसी के रेंज इसी के अंदर है तो रेडियस हम पूरा सी लेंगे इसके लिए, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन सी, सी ही लेंगे क्योंकि ये भी इसी के अंदर है ए वाला भी। अब देखिए बी सी इक्वल्स टू क्यू सी की जगह आप कितना लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू सी कहाँ पर है, ये है पॉजिटिव है, तो आप इसे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। क्यू सी आपके पास कितना है आप ये लिख सकते हैं, तो ये आएगा सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई सी स्क्वायर। ऐसे ही ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी हमारे पास कितना है 4 पाई बी स्क्वायर ओवर सी एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ए की जगह लिख सकते हैं 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। अब देखिए ये इससे गया, एक सी से सी गया, यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो हमारे पास ये यहाँ पे सी और आएगा, तो ये आ गया बी सी आ गया आपके पास सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वजह से आएगा बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट सी प्लस ए स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी आप देख रहे हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाहर आ सकता है, तो बी सी आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ पे सी रह गया था। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ सेल ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, तभी मैंने ए और सी के पोटेंशियल निकाले थे ताकि मैं इनको बराबर कर सकूं। तो ए और सी के पोटेंशियल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो ये देखिए ए का इसे इक्वेशन बी बोल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो यहाँ पर
बी ए बराबर बी सी, ये हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी। इसने इसको मारा। अब देखिए आपके पास बचा a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी माइनस, ये वाला आप पहले लिख लीजिए, प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी गया। अब देखिए a माइनस बी इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा ये आइडेंटिटी, सी एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर आप a माइनस बी इक्वल्स टू ऊपर लिख सकते हैं, एक बार प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं, अपॉन में c। तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा a प्लस बी। तो यही हमें रिजल्ट दिखाना था, रिलेशन बिटवीन a b c, दिस वन।